सिंड्रेला के उठने से पहले ही बानो की तेज कड़वी और खुरदरी आवाज पूरे घर में गूंजने लगती थी। बानो हर सुबह चिल्लाती थी, सिंड्रेला उठो, पूरा घर गंदा पड़ा है। सिंड्रेला नींद भरी आंखों के साथ जल्दी से बिस्तर से उठ जाती थी। उसे पता था कि यदि वह एक पल भी देर करेगी तो बानो और ज्यादा गुस्सा करेगी। सिंड्रेला झाड़ू उठाती और तुरंत काम में लग जाती थी। वह हर दिन पूरा घर साफ करती थी, फर्श धोती थी, कपड़े मोड़ती थी और नाश्ता बनाती थी। लेकिन इसके बावजूद उसे कभी तारीफ नहीं मिलती थी। उसे हमेशा ताने ही मिलते थे। उसकी जिंदगी का एक ही तरीका बन गया था, काम डांट और चुपचाप आंसू बहाना। इसी दौरान ऊपर से निम्मी और हेरा, दोनों बहनें अपने सुंदर कपड़ों और कांच जैसे जूतों की आवाज के साथ नीचे उतरती थी। एक सुबह हेरा उसके पास आई और गुस्से में बोली, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? हम महल जाने वाले हैं, आज जल्दी तैयारी करनी है। सिंड्रेला ने हाथ रोककर कहा, मैं अभी बनाती हूँ, मैं सब कर रही हूँ, बस थोड़ा सा रह गया था। हेरा ने नाक सिकोड़ कर कहा, यही तुम्हारी समस्या है, तुम कभी काम समय पर नहीं करती। फिर निम्मी कमरे में आई और बाल ठीक करते हुए बोली, सिंड्रेला, मेरी ड्रेस कहाँ रखी है? तुमने उसे इस्त्री भी की थी या नहीं? सिंड्रेला सावधानी से बोली, मैंने इस्त्री कर दी थी, बस उसे टांगने जा रही थी। निम्मी चिढ़कर बोली, तो जल्दी क्यों नहीं करती, हर काम में देर। सिंड्रेला कभी कढ़ाई से जवाब नहीं देती थी, वह बस काम में लग जाती थी ताकि घर में थोड़ी शांति रह सके। लेकिन शांति कभी नहीं मिलती थी। बानो बार बार उस पर चिल्लाती रहती थी जैसे उसमें कोई अच्छाई ही ना हो। हर रात जब घर वाले सो जाते थे, सिंड्रेला थकी हुई बगीचे में जाती थी। वह एक पत्थर पर बैठती, सांस लेती और आसमान को देखती थी। चिड़िया उसके कंधे पर बैठ जाती, खरगोश उसके पैरों के पास आ जाता और बिल्ली उसके पास लेट जाती थी। सिंड्रेला इन जानवरों से बात करती थी, तुम ही हो जो मेरी बात सुनते हो, अगर तुम ना होते तो मैं क्या करती। ये जानवर उसे सुकून देते थे। उनकी मोहब्बत ही सिंड्रेला का सहारा थी। इसी बीच शहर में यह खबर फैली कि महल में रॉयल बॉल होने वाला है। निम्मी और हेरा बहुत खुश हुई। वे दौड़कर सिंड्रेला के पास आईं। निम्मी बोली, कल बॉल में जाना है, हमारी दोनों ड्रेस निकालो, उनमें मोती लगाओ और रिबन ठीक करो। सिंड्रेला फर्श पर बैठी थी। उसके हाथों में चमकते मोतियों की एक प्लेट थी और सामने ही हीरा और नीमा के महंगे शाही कपड़े रखे थे। हीरा गुस्से में चिल्ला रही थी, काम ठीक से करो, ये माला टेढ़ी है। नीमा आईना सामने रखकर बार बार अपना चेहरा देखती, फिर गहरी सांस लेती और बोली, कितनी मुसीबत है, तुमसे कोई काम ठीक नहीं होता। सिंड्रेला चुपचाप मोती लगा रही थी, लेकिन दिल में थोड़ा हौसला आया। नरम आवाज में उसने पूछा, क्या मैं भी बॉल में जा सकती हूँ, बस थोड़ा सा? हीरा और नीमा एक पल के लिए रुक गई, फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। तुम बॉल में? लोग हंस हंस कर गिर पड़ेंगे, पहले अपना चेहरा तो देख लिया करो। सिंड्रेला की आंखों में गहरा दर्द उतर आया, लेकिन वह फिर से कपड़ा सीधा करने लगी। कमरे में जैसे दो अलग दुनिया थी। एक तरफ बहनों की महंगी खुशबू, चमकते आईने और कीमती गहने, और दूसरी तरफ सिंड्रेला की थकान, सादगी और छुपी हुई इच्छा। आखिरकार जब दोनों बहनों के कपड़े तैयार हो गए तो वे गर्व से अपने चौड़े फैले हुए घाघरे ठीक करती, मोतियों वाली माला पहनती और जल्दी जल्दी बाहर चली गईं। दरवाजा जोर से बंद हुआ। घर में फिर से सन्नाटा फैल गया और सिंड्रेला हाथों में टूटे हुए मोती लिए चुपचाप खड़ी रह गई। उसने अपने पुराने बक्से से एक बहुत पुराना लेकिन उसका अकेला अच्छा कपड़ा निकाला। वह उसे धोने लगी, सिलने लगी और ठीक करने लगी। घर की छोटी चिड़ियों ने उसे रोका। चूहे कपड़े के नए टुकड़े ले आए और गिलहरियां रंग बिरंगे धागे लाईं। सबने मिलकर सिंड्रेला के लिए एक बहुत सुंदर हल्का नीला कपड़ा तैयार कर दिया। जब सिंड्रेला ने वह कपड़ा पहना तो ऐसा लगा जैसे कुछ पल के लिए पूरी दुनिया बदल गई हो। वह खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी बाहर से तेज आवाज आई। हीरा और नीमा वापस आ गई थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें कमरे में अंदर आईं और जैसे ही उन्होंने सिंड्रेला का सुंदर ड्रेस देखा, उनके चेहरों पर गुस्सा और जलन भर गई। सिंड्रेला घबराकर अपने ड्रेस की तरफ भागी और रोते हुए बोली, मेरे पास सिर्फ यही एक ड्रेस है, प्लीज इसे मत फाड़ना। लेकिन हीरा और निम्मी ने उसे जोर का धक्का दिया। सिंड्रेला जमीन पर गिर गई और दोनों ने बिना किसी रहम के उसका पूरा ड्रेस फाड़ दिया। सुंदर मोती जमीन पर बिखर गए और कपड़े के टुकड़े चारों तरफ उड़कर फैल गए। हीरा ने हंसते हुए ताना मारा, हम तो बस यह देखने आई थी कि कहीं तुम बॉल में जाने की तैयारी तो नहीं कर रही। अब देखो, हम तुम्हें यहीं बंद करके जा रही हैं। निम्मी ने तुरंत दरवाजे पर ताला लगा दिया। कमरा बंद हो गया
सिंड्रेला जोर जोर से रोने लगी। उसके सारे सपने उसी पर टूट गए। वह बस थोड़ी देर के लिए खुश होना चाहती थी, पर वह भी उसे छिन गया। अचानक कमरे में हल्की चमकदार रोशनी फैल गई। सिंड्रेला ने मुड़कर देखा, उसके सामने रानी माँ खड़ी थी। वह इतनी सुंदर परी थी कि उनके चांदी जैसे पर चमक रहे थे। परी सिंड्रेला के पास आई, उसके आंसू पोंछे और प्यार से बोली, रो मत मेरी बच्ची, आज बॉल में सबसे सुंदर ड्रेस तुम्हारा होगा। उसके फटे हुए ड्रेस के टुकड़े अचानक हवा में उठने लगे। जमीन पर बिखरे मोती चमक उठे और अपनी जगह पर फिर से जुड़ने लगे। चारों तरफ जादू और रोशनी भर गई। ड्रेस खुद ब खुद एक नया खूबसूरत शाहकार बनने लगा। सिंड्रेला चूहे, चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, खरगोश सब हैरानी से यह जादुई नजारा देखते रह गए। फिर अचानक तेज रोशनी चमकी और सिंड्रेला के सामने एक बहुत ही खूबसूरत नीला ड्रेस तैयार खड़ा था, जिसके साथ बेहद सुंदर ज्वेलरी भी चमक रही थी। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और कुछ ही पलों में कांच के चमकते हुए जूते सिंड्रेला के सामने आ गए। फिर परी ने कद्दू की तरफ इशारा किया और वह देखते ही देखते सोने की बनी हुई बग्घी में बदल गया। उसके बाद परी ने चूहों पर छड़ी घुमाई, वे रोशनी में नहा उठे और एक एक करके घोड़ों में बदल गए। जादू ने सिंड्रेला की टूटी हुई जिंदगी को एक ही पल में बदल दिया। अब वह बॉल की सबसे खूबसूरत लड़की बनने जा रही थी। सिंड्रेला जादुई पहनावे में एक सुंदर और दिलकश राजकुमारी लग रही थी। परी उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, तुम महल जाओ, लेकिन याद रखना 12 बजने से पहले वापस आ जाना। 12 के बाद जादू खत्म हो जाएगा और सब पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने सिर झुकाकर हाँ की। वह सोच में थी, लेकिन दिल में उम्मीद थी। वह जल्दी से सुनहरी बग्घी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। जब वह महल पहुंची तो उसने बग्घी से नीचे कदम रखा। महल की शान, रोशनी की चमक, इमारत की खूबसूरती सब देखकर उसके दिल में मीठी सी खुशी उठी। जैसे ही उसने महल का दरवाजा खोला, सबकी नजरें तुरंत उसी पर टिक गई। सारी रोशनियां जैसे सिंड्रेला पर ठहर गई थी। राजकुमार ने जब सिंड्रेला को देखा तो पलकें झपकाना भूल गया। वह भीड़ को चीरता हुआ सीधे उसके पास आया। दूसरी तरफ निमा और हिना भी सिंड्रेला को देख रही थी, लेकिन वे उसे पहचान नहीं सकी। निमा ने हैरानी से कहा, यह इतनी सुंदर राजकुमारी कौन है? लेकिन जल्दी ही उनके मन में जलन होने लगी, क्योंकि राजकुमार अब सिंड्रेला के बिल्कुल पास खड़ा था। राजकुमार ने धीरे से कहा, क्या आप मेरे साथ डांस करेगी? सिंड्रेला ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। दोनों संगीत की धुन पर धीरे धीरे नृत्य करने लगे। पूरा हॉल सिर्फ उन दोनों को देख रहा था। कुछ लोग साथ में नृत्य कर रहे थे। हॉल लोगों से भरा था। एक तरफ सुंदर खाने की मेजें लगी थी। मेहमानों को जूस दिया जा रहा था। राजकुमार धीरे धीरे सिंड्रेला से उसके बारे में पूछने लगा। कुछ ही देर बाद उसके मन में वह बात भी आ गई जो वह कहना चाहता था। वह उससे विवाह की इच्छा बताने ही वाला था कि अचानक सिंड्रेला की नजर घड़ी पर पड़ी। घड़ी की दोनों सुइयां 12 के पास पहुंच चुकी थी। सिंड्रेला का चेहरा फीका पड़ गया। वह डर में, जल्दी में, घबराहट में तुरंत पीछे हटी और तेजी से भागने लगी। सिंड्रेला भाग रही थी और शहजादा भी उसके पीछे दौड़ा। सीढ़ियां उतरते हुए सिंड्रेला का जूता वहीं सीढ़ी पर रह गया और वह तेजी से भागकर बग्घी में बैठ गई और महल से निकल गई। पीछे से शहजादे ने वह जूता उठाया और मुस्कुराकर बोला कि हम जल्द मिलेंगे शहजादी। सिंड्रेला जब घर पहुंची तो जादू खत्म हो गया, मगर वह फिर भी खुश थी। दूसरी तरफ जब हीरा और नीमा वापस आई तो महल में शहजादे की तरफ से सिंड्रेला की तारीफ हो रही थी, जिस पर वे दोनों जल रही थी कि शहजादे ने उनसे बात क्यों नहीं की। आज सिंड्रेला खुश थी कि कुछ वक्त के लिए ही सही उसने जिंदगी पूरी तरह जी थी। अगली सुबह ऐलान हुआ कि जिस लड़की को ये खूबसूरत जूता पूरा आएगा, बादशाह उसकी शादी शहजादे से कर देगा। सिपाही एक एक करके सब घरों में गए, मगर जूता किसी को पूरा नहीं आया। जब शहजादा सिंड्रेला के घर पहुंचा तो हीरा और नीमा ने सिंड्रेला को कमरे में बंद कर दिया। दोनों ने खुद जूता पहनकर देखने की बहुत कोशिश की, मगर जूता उन्हें पूरा नहीं आया। जब वे वापस जाने ही वाले थे कि पीछे से सिंड्रेला आ गई। उसके खरगोश, चिड़िया और परिंदों दोस्तों ने उसकी मदद की थी और दरवाजा खोल दिया था। सिंड्रेला ने जूते में पैर रखा, जूता उसे बिल्कुल पूरा आ गया। हीरा, नीमा और सौतेली माँ सब हैरान रह गई। शहजादा भी हैरान था। सिंड्रेला ने कहा कि मैं तो एक आम सी लड़की हूँ, अगर आप मुझे कबूल करना चाहें तो। शहजादा मुस्कुराया और बोला कि मुझे तुम्हारी सादगी ही सबसे ज्यादा पसंद आई है। जब सिंड्रेला जाने लगी तो तीनों माँ बेटियों ने उसे माफी मांगी और सिंड्रेला ने उन्हें माफ कर दिया। सिंड्रेला ने अपने सब दोस्तों खरगोश, कबूतर, चिड़िया, बिल्ली को साथ लिया। सब बहुत खुश थे और वे लोग महल की तरफ रवाना हो गए। सिंड्रेला और शहजादे की बहुत शानदार शादी हुई। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं।
सबसे अच्छी बात यह थी कि परियां भी उनकी शादी में आईं और बहुत सारे तोहफे लाईं।